नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस स्टडी चैनल पर। यह हमारा सबसे पहला वीडियो है और यहाँ आपको मिलेगा सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन हर एक चैप्टर का। एग्जाम में 400 प्लस लाना फिक्स है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 400 प्लस आप लेकर आएंगे अगर आप हमारे इस सीरीज में बने रहें तो। हमारा सीरीज है कितने दिनों का? हमारा सीरीज है 35 डेज का। पॉलिटी सीरीज है। पॉलिटी में आपको 100 में 100 आएगा, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। इस सीरीज में आप बस बने रहिए। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है बाबू हम लोग का? फर्स्ट चैप्टर हम लोग का राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन है, भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्ति की? इसका जवाब तो हर किसी को आता ही होगा। भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्ति की? तो 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो यह सबसे बड़ी समस्या थी शरणार्थी की समस्या। जो शरणार्थी की समस्या थी वो सबसे बड़ी समस्या थी। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट के। भारत का पहला सामान्य चुनाव कब हुआ? भारत का पहला सामान्य चुनाव, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? पहला सामान्य चुनाव कब हुआ? इसको हम लोग आम चुनाव भी बोल सकते हैं। पहला आम चुनाव भी बोला जा सकता है और सामान्य चुनाव भी बोला जा सकता है। तो कब हुआ था? तो सामान्य चुनाव हुआ था हम लोग का 1951 से 52 की अवधि में। अगर ऑप्शन में हम लोग का 1951 रहेगा, क्या रहेगा? 1951, और एक ऑप्शन में रहेगा 1952, तो किस में टिक मारेंगे हम लोग? ध्यान से सुनिए, किस में टिक मारेंगे हम लोग? 1952 में टिक मारेंगे, ठीक है? क्योंकि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में 1952 में चुनाव हुआ था, इसलिए इसे स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि 1952 का चुनाव था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो में आपको हर एक ऑप्शन का पूरा क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा, पूरा समझाया जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। भारत में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार की आयु प्रारंभ में कितनी थी? अब कितने बच्चे जल्दी में क्या कर देंगे? 18 वर्ष मार देंगे कि आयु तो 18 वर्ष है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि प्रारंभ में कब बाबू? प्रारंभ में कितनी थी? तो प्रारंभ में थी बाबू 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत की प्रथम निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? निर्वाचित सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो हम लोग 2 और 3 में पढ़ते। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का पहला आम चुनाव किस निर्वाचन आयुक्त ने करवाया था? किस निर्वाचन आयुक्त ने करवाया था पहला चुनाव बाबू? किसने करवाया था? TN सेन ने, KR नारायण ने, SP सेन ने? किसने कराया था? जल्दी कमेंट करें किसने कराया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर बार कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, सुकुमार सेन थे, जिन्होंने पहला निर्वाचन आयोग में पहला चुनाव किसने करवाया था? सुकुमार सेन ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 1947 में विभाजन के समय पाकिस्तान किन 2 भागों में बट गया? तो पाकिस्तान बाबू किन 2 भागों में बट गया था? किन 2 भागों में बटा था? मैं आपको बता दूं विभाजन कैसे हुआ था। तो धर्म के आधार पर हुआ था। पहला क्या था कि पहले वो धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। किस आधार पर विभाजन हुआ? धर्म के आधार पर हुआ। और दूसरा ये कि विभाजन पंजाब और बंगाल के क्षेत्रों में हुआ, क्योंकि उसी समय पंजाब, दूसरा क्या था बाबू? बंगाल, पंजाब और बंगाल, ठीक है। तो इससे क्या बना कि एक बना हम लोग का पूर्वी पाकिस्तान और एक बना हम लोग का पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी क्या था? पूर्वी हम लोग का था पंजाब की ओर से, और पश्चिमी कहाँ से बना था? तो बंगाल। पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा 2 क्षेत्रों में बट गया, और क्या बना था? पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विभाजन के क्या है क्वेश्चन? विभाजन के कारण भारत की किस समस्या में वृद्धि हुई? कौन सी समस्या थी जिसमें वृद्धि हो गई? तो
कौन सी? ऊर्जा संकट बिल्कुल नहीं, वैश्वीकरण नहीं, पर्यावरण समस्या बिल्कुल नहीं। कौन सा समस्या? तो जनसंख्या विस्थापन समस्या। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन, किससे रिलेटेड बाबू? संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और आपको संविधान के बारे में पता नहीं है तो आप चुल्लू भर पानी में डूब जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो संविधान है आपका इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि 20 से 17 मार्क्स आपके यही बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर और 5 नंबर सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो संविधान कब लागू हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। और बना कब था बाबू? तैयार कब हुआ था? तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में ये तैयार हो गया था। इसी दिन हम लोग क्या बनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, 1950 में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन, विभाजन के समय सबसे अधिक शरणार्थी किस क्षेत्र से आए थे? विभाजन के समय सबसे ज्यादा शरणार्थी किस क्षेत्र से आए थे? किस क्षेत्र से आए थे? पंजाब से, गुजरात से, कश्मीर से, किस क्षेत्र से आए थे? तो आए थे बंगाल की ओर से। कहाँ से? बंगाल से आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय किस नेता ने भारत के लौह पुरुष की भूमिका निभाई थी? लौह पुरुष की भूमिका, ये इतना इम्पोर्टेंट है, PYQ से रिलेटेड है ये, क्योंकि ये पिछले साल बहुत सारे सालों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारत के लौह पुरुष कौन थे बाबू? क्या कौन थे? पटेल जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम अपने वीडियो में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे आप सभी का, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट का हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 1956 में, कब से बाबू? 1956 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? जल्दी बताएं, 1956 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? मेरे आंसर देने से पहले आप सभी का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए बाबू? कमेंट में मिल जाना चाहिए मुझे आप सभी का आंसर। तो भाषा अधिनियम बिल्कुल नहीं, भाषा अधिनियम नहीं, पंचायती राज अधिनियम में, चुनाव अधिनियम में, कौन सा अधिनियम हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ था। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ था? 1956 में पारित हुआ था। और यही रिपोर्ट कब पेश किया गया था? रिपोर्ट पेश कब किया गया था? 1955 में रिपोर्ट पेश किया गया था। कितने पेजों का था? तो 267 पेजेस का वो रिपोर्ट था। और रिपोर्ट बनाने में कितना टाइम लगा था? रिपोर्ट बनाने में 2 साल का, कम से कम 2 साल का समय लगा था। कितना? लगभग 2 साल का समय लगा था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू बी, इसका करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जो कि बोर्ड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? भाषाई आधार पर, आधार भी अच्छे से चेक कर लेंगे आप। भाषाई आधार पर तो कौन सा राज्य बना था? पंजाब नहीं, गुजरात भी नहीं, महाराष्ट्र भी नहीं। कौन बना था? आंध्र प्रदेश। कौन बना था? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष पूछ रहा है, किसका अध्यक्ष? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति अली फजल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली भी बोलते हैं इसको, और इन्हें फजल अली भी शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं, फजल अली। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? इसका जवाब तो आप लोग 1 मिनट में दे देंगे। तो कौन था पहला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी? बस स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति, तो क्या लगता है कैसी स्थिति होगी हमारी अर्थव्यवस्था की? तो विकसित स्थिति थी? बिल्कुल नहीं। विकसित तो कौन सा देश है? USA, मतलब अमेरिका विकसित हो गया। उसके बाद से हम लोग का
ब्रिटेन, ये सब चीन, ये सब विकसित देशों में आता है। भारत विकसित देशों में नहीं आता है। भारत किस देशों में आता है? विकासशील देशों में। किस देश में आता है बाबू? ये क्वेश्चन दिमाग में घुसा लीजिए, विकासशील देश में आता है। और कौन कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब क्या है? सब विकासशील देशों में है। भारत क्या है? विकासशील देश है। कैसा देश है? विकासशील देश है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी। स्थिति कैसी थी? कमेंट कीजिए, स्थिति कैसी थी। क्या लगता है विकासशील देशों की स्थिति कैसी होगी? कृषि प्रधान होगी। कैसी होगी? कृषि प्रधान होगी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? साक्षरता दर यहाँ पर पूछा जा रहा है कितनी थी। तो साक्षरता दर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 14%। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों? 14% हम लोग का साक्षरता दर हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको 12% भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत के योजना आयोग की स्थापना पूछ रहा है। तो योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो योजना आयोग 1950 में बना था। कब बना था? 1950 में बना था। 1950 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? भारत की पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? इसका जवाब देंगे जल्दी। आप लोग कमेंट कीजिए, सबसे पहले आप लोग कमेंट कीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि तो भारत की पंचवर्षीय योजना प्रारंभ क्या पूछा है कि शुरुआत कब हुआ? तो 1951। शुरू कब हुआ? स्टार्टिंग कब था? 1951। कब तक चला? पंचवर्षीय योजना है, दिमाग लगाइए। 5 साल का योजना होगा। कितने साल का? 5 साल का योजना होगा। तो कब से कब तक चलेगा? 56 तक। ठीक है, अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में समाजवादी विचारधारा किस नेता ने अपनाई थी? जो समाजवादी विचारधारा था, समाजवादी विचारधारा क्या होता है? सारे समाज को लेकर चलने की विचारधारा। ठीक है, तो अब इसकी विचारधारा किस नेता की थी? राजगोपालाचारी, पटेल, नेहरू जी? तो किन की थी? महात्मा गांधी जी की। किन की थी? महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैंने आप सभी को बताया भारत का, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था आप सभी को, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ? मैंने कब बताया था कि कब हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था बाबू? तो 1951 से 1956 तक ये योजना हुआ था। अब इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कृषि में विकास करना, क्योंकि हमारे क्षेत्र के, हमारे देश क्या है? कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान देश है। क्या है? कृषि प्रधान देश है। तो अब क्या था? इसमें कृषि में विकास करना था। किस में विकास करना था? कृषि में विकास करना था। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत के प्रथम आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित थे? पहला जो आम चुनाव था वो किस सिद्धांत पर किया गया था? तो सार्वभौमिक विश्व मताधिकार के सिद्धांत पे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ में हैदराबाद का विलय कब हुआ? हैदराबाद का विलय किस वर्ष हुआ था? तो इसका भी आंसर हम कितना हो जाएगा? 1948 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1948 इसका आंसर हो जाएगा। बी इसका आंसर है, सही आंसर। लेकिन ये 1 साल का समझौता भी किया था। 1 साल का समझौता किया था यथास्थिति बहाल रहने का। यथास्थिति बहाल, यथास्थिति जैसा हाल है उसी हाल पे बहाल रहने का 1 साल का समझौता हुआ था नवंबर 1947 में। नवंबर 1947 में समझौता हुआ था 1 साल का हैदराबाद के साथ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संघ में कश्मीर का विलय किस आधार पर हुआ था? जो कश्मीर है उसका विलय किस आधार पर हुआ था? भाषा के आधार पर नहीं, शरणार्थी संकट नहीं, संविधान नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के तहत। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के तहत मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।
भारतीय संघ में गोवा का विलय कब हुआ? भारतीय संघ में किसका विलय बाबू? गोवा का विलय कब हुआ? तो गोवा का विलय कब हुआ था? 1961 में गोवा का विलय हुआ था। 1961 में गोवा का विलय हो गया। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मतलब कौन बनी या कौन थी पहली महिला मुख्यमंत्री? देख लीजिए, पहली महिला मुख्यमंत्री। ये क्वेश्चन पहले आप लोग ध्यान से पढ़े, एग्जाम में एक्साइटमेंट में मत आ जाइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए, सुचेता जी। कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी जी बनी थी। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। स्वतंत्र भारत में किस भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? किसे शिल्पकार कहा जाता है? शिल्पकार मतलब क्या होता है बाबू? बनाने वाला। शिल्पकार क्या हो गया? मतलब शिल्पकार जो उसे बनाता हो, ठीक है। तो किसे कहा जाता है? शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शिल्पकार कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली चुनौती क्या थी? स्वतंत्र भारत उसकी सबसे पहली चुनौती क्या थी? चुनौती पूछा जा रहा है, सबसे पहली चुनौती क्या थी? जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी। कमेंट का वेट कर रही हूँ आपकी, जल्दी। ये सबसे इजी क्वेश्चन, अब तक का सबसे आसान सवाल, सबसे आसान सवाल। ये चैप्टर के शुरू में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बाबू। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन का आंसर कि राष्ट्र निर्माण और एकता। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। पहली चुनौती बी था। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो हमारी इस सीरीज़ में 35 डेज सीरीज़ में आप हमें बने रहें और 35 डेज़ के सीरीज़ में बने रहें और आप लाएंगे ऑब्जेक्टिव में 100%। ऑब्जेक्टिव में लाएंगे 100%। ऑब्जेक्टिव आपका 100% सही होगा, इसकी गारंटी हमारी। हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप हमारी वीडियो में बने रहें तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे क्या, 450 प्लस ज़रूर आएंगे बाबू। क्योंकि जितना वेटेज सब्जेक्टिव का है, जितना वेटेज सब्जेक्टिव का है उतना ही वेटेज हमारा ऑब्जेक्टिव का भी है। 50 नंबर का ये है, 50 नंबर का ये है। तो अगर आप इस पे भी फोकस कर रहे हैं अच्छे से तो आपका जीतने का चांस या रैंक फर्स्ट आने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है।